नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 1 रिजर्वेशन की वजह से जो है रद्द होने की कगार पर आ गई है। रिजर्वेशन के मामले की वजह से पटना हाईकोर्ट में इसकी केस पेंडिंग चल रही है और बिहार सरकार ने इसमें क्या गड़बड़ी की है उसको आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको एक और मुद्दा समझ में आएगा कि जो रोस्टर क्लियरेंस है बीपीएससी तैयारी 3 का, वो अभी तक आयोग को क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा और रिजर्वेशन की व्यवस्था बिहार शिक्षक भर्ती में कैसे की गई है, किस गड़बड़ी के आधार पर की गई है, वो भी बातें आपको आज के वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले बीपीएससी तैयारी 1 के मामले को समझने से पहले ये समझिए कि रिजर्वेशन की व्यवस्था कैसे की जाती है। देखिए, हमारे संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 2 आधारों पर की जाती है, एक वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, बात को समझिएगा, ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल को जो है क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है। अब ये जो है वर्टिकल किसको दिया जाता है और हॉरिजॉन्टल किसको दिया जाता है, वो आपको समझना है। देखिए, वर्टिकल में क्या होता है कि जो निचले स्तर की जातियां होती हैं, उन जातियों को ऊपर बढ़ाने के लिए, मतलब समान करने के लिए, जो है नीचे वाली जातियों को ऊपर बढ़ाने के लिए उनको भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। उसी को हम वर्टिकल व्यवस्था कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर यानी नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, नीचे वाली जातियों को ऊपर वाली जातियों में समान करने के लिए। दूसरी चीज हॉरिजॉन्टल व्यवस्था जो होती है, ये समानता लाने के लिए होती है। जैसे कुछ विकलांग होते हैं, कुछ सर्विस वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको अलग से व्यवस्था कर कर वो पुरुषों के समान लाने की व्यवस्था की जाती है। उसी को हॉरिजॉन्टल व्यवस्था किया जाता है। तो इसमें आप वुमेन के लिए अलग से सीट निर्धारित कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से सीट निर्धारित कर सकते हैं, PWD यानी जो डिजिबिलिटी विकलांग होते हैं उनके लिए अलग से सीट निर्धारित कर सकते हैं, स्पोर्ट वाले जो होते हैं उनके लिए अलग से सीट निर्धारित कर सकते हैं। आप अपने जो है कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी किस चीज आती है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, उसके आधार पर की जाती है। अब ये मामला जो है, ये जो टीआरई 1 में जो आरक्षण की व्यवस्था होई हुई है, वो आपको थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझ गए कि आप, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब इस वर्टिकल को थोड़ी बातें और समझ लिए, तब हम आपको टीआरई 1 पर ले चलते हैं। देखिए, वर्टिकल में होता क्या है कि एक यूआर कैटेगरी यानी जनरल, दूसरी ओबीसी, तीसरी एससी और चौथी ईडब्ल्यूएस और एसटी, ऐसी जातियां बांटी गई हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे यूआर की कैटेगरी की जितनी भी सीटें होती है वो सबके लिए खुली होती हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन यूआर का जितना कट ऑफ होगा उसमें जाकर उसको फाइट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक छात्र है ओबीसी का, अब उसने 67 जो है यूआर की कट ऑफ बनी, अब उतना नंबर 67 नंबर पा जाएगा तो वो ओबीसी कैटेगरी में ज्वाइन नहीं होगा, उसकी ज्वाइनिंग जो है यूआर में कर दी जाएगी, क्योंकि ये यूआर के कट ऑफ को जो है टच कर रहा है। ऐसे में जब वो यूआर के कट ऑफ को टच करेगा तो वो ओबीसी की सीट पर ज्वाइनिंग न होकर वो यूआर की कैटेगरी पर यानी यूआर की सीट पर चला जाएगा। ये ऐसे होता है, यानी कि यूआर की सीट जो होती है वो सबके लिए खुली होती है। ठीक है, ये बात को समझ में आ गया होगा। अब इसी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती जो आप मामला देख रहे हैं, वो भी इसी वजह से फंसा हुआ है, विवादों के कारण में। लेकिन हम तो टीआरई 1 की बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पर जो बिहार सरकार ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, उसकी वजह से जो टीआरई 1 में सिलेक्शन हुए हैं, उस पर एक आरटीआई जवाब मांगा गया था एक व्यक्ति के द्वारा, जिसमें बिहार सरकार ने क्या जवाब दिया कि जो 50% महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था हम किए हैं, वो वर्टिकल किए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए एक रूल भी बनाया हुआ है, जो कि आपको पता होगा कि इंदिरा साहनी जो केस था 1992 का, उसमें साफ साफ आरक्षण पर बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है कि जो महिलाओं को आरक्षण आप दे रहे हैं, तो वो वर्टिकल दे सकते हैं, क्षैतिज दे सकते हैं, न कि आप वर्टिकल दे सकते हैं। तो ये साफ साफ नियम के विरुद्ध है, जिसकी वजह से टीआरई 1 अब क्या यहाँ पर क्या हुआ कि अब वर्टिकल में जब आप 50% का आरक्षण देंगे, तो इसमें जो है महिलाएं
50% न सिलेक्शन होकर 70% के आसपास जो है उनका सिलेक्शन हुआ है TRE 1 में, जिसकी वजह से पुरुषों की जो सीट मारी गई है वो नाइंसाफी है समान रखने के लिए। तो ऐसे में जो इस मामले की वजह से जो TRE 1 का मामला है अभी पटना हाईकोर्ट पे पेंडिंग चल रहा है, जिसकी वजह से ये रद्द हो सकती है सूची जो रिजल्ट की आई हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज होगा, अब इसी मामले की वजह से, क्योंकि बिहार सरकार को पता ही है कि हमने तो गड़बड़ी कर दी है आरक्षण देने वाली व्यवस्था में, तो अब वो सोच रहे कि TRE 3 में किस तरह की व्यवस्था करें ताकि TRE 1 और TRE 2 में जो हमने व्यवस्था की है आरक्षण की, वो TRE 3 में जो है विवाद का कारण न हो जाए। इसी वजह से जो रोस्टर क्लियरेंस है वो अभी तक आयोग को नहीं दे पा रहा है बिहार सरकार। तो ये मेन मुद्दा कारण है, और जिसकी वजह से BPSC TRE 3 का रिजल्ट में भी हो सकता है कि देरी हो सकती है आने वाले समय में। बाकी आने वाले समय में आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या मामला है, क्या हो सकता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो इसकी जो केस है पेंडिंग चल ही रही है, सुनवाई चल रही है, आने वाले समय में जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए, आपको रिजर्वेशन की व्यवस्था कैसे की जाती है वो आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने के लिए। चलिए, आज के बस इतना ही। थैंक यू।